थंबनेल को देखकर ही आप भी कंफ्यूजन में आ गए होंगे और वास्तव में ये टॉपिक फुल कंफ्यूजन वाला है। जैसे ही 7th क्लास में बच्चे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, एक पर एक कंफ्यूजन आता जाता है और कुछ टॉपिक तो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं कि बच्चे बुक को बंद करके रख देते हैं और अभी ठंडे का मौसम है तो रजाई तान के सो जाते हैं। ASA और SAS ये दो सिर्फ नहीं है और भी बहुत कंफ्यूजन्स हैं, लेकिन ASA वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक वास्तव में जानलेवा है। एक और वीडियो मैंने बनाया है जो कि कुछ दिनों के बाद मैं उसको पब्लिश करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASA एंड AAS। देखिए अब यहां पर कैसा कंफ्यूजन है। ASA और AAS काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन आज नहीं। आज हम लोग सिर्फ इस दोनों टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। ASA को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल दो ट्रायंगल्स का डायग्राम बना ही लेता हूं। ये एक ट्रायंगल है ABC, कोई भी एक ट्रायंगल है A, B और C, और एक दूसरा भी ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग दे देंगे, दूसरा नाम देंगे PQ और R दे दिए। अब यहां पर बात अगर ASA की करें हम लोग तो A मतलब एंगल। अब जैसे देखो इस ट्रायंगल का एंगल B और ये बगल वाला जो ट्रायंगल PQR है इसका एंगल Q अगर बराबर हो, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो, गिवन रहे या तुमने किसी तरह से फाइंड कर लिया। उसके बाद दूसरा एंगल यहां पर ये एंगल C और इसका एंगल R, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये भी आप लोगों ने किसी तरह से फाइंड कर लिया। अब यहां पर एक साइड आता है, यही कंफ्यूजन है। तो अगर ये साइड अगर इसके बराबर हो जाए तो काम चलने वाला नहीं है। अगर ये वाला साइड यानी AB साइड अगर PQ के बराबर हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भैया देखो ASA में S बीच में है, 2A है, इधर भी राइट साइड इधर भी लेफ्ट साइड, दोनों साइड A है और बीच में S है। तो S तो A के बीच में S कहां से आवे? तो दो एंगल ये दोनों है, यहां पर दो एंगल ये दोनों है, तो इसके बीच का साइड लेंगे। इसके बीच का साइड ये वाला BC, यहां पर BC इज इक्वल टू यहां पर ये वाला QR होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल है Q और R, तो इसके बीच में QR ही है। एंगल Q एंगल R, तो साइड QR ही होगा। एंगल B एंगल C, तो साइड BC ही होगा। क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंगल B और एंगल C अगर हम एक ट्रायंगल का ले रहे हैं तो साइड BC ही लेंगे, AC या AB नहीं लेंगे। इस तरह से हम ASA को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यही है ASA क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं SAS पर। तो फिर से दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल यहां पर ये बना लिया, इसका नाम दे देंगे X, Y और Z। XYZ
एक कोई ट्रायंगल है। अब इधर वाला को भूल जाओ, हम लोग अब दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं। तो पुरानी बात को भूलो, रात गई बात गई। और एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग इधर से ले लेते हैं, इसका नाम कुछ ऐसा दे दो, LMN दे देते हैं। LM और N दे दिए तो SAS। यहां पर दो साइड लेंगे, यानी कि XY अगर ये साइड LM के बराबर हो जाए, अगर किसी तरह से प्रूव कर दिए या की बनी है, और दूसरा साइड हम लोग ले लेंगे XZ, तो XZ ले लेते हैं और ये इक्वल होना चाहिए XZ ये साइड है, 3 लाइन दे देंगे। एक 2 डंडा वाला है, तो 2 डंडा वाला दो डंडा वाला बराबर रहेगा, और एक 3 डंडा वाला तो जो कि 3 डंडा वाला 3 डंडा के बराबर हो। तो ये 3 डंडा यहां पर हम लोग डाल देते हैं। अब XZ इक्वल टू LN होना चाहिए, L और N। लेकिन जब ये दो साइड लिए XY XZ लिए, XY और XZ में कॉमन क्या आता है, नहीं समझ में आया? देखो XY और XZ इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें X कॉमन है। जो कॉमन रहे वही एंगल चूज करोगे, यही ट्रिक है। जो पॉइंट कॉमन हो जाए, जैसे X और Y 2 पॉइंट है जिसमें X 1 पॉइंट है, X और Z 2 पॉइंट्स है जिसमें X 1 पॉइंट है, तो कॉमन क्या आया, X आया। तो जो कॉमन है वही एंगल हम लोग लेंगे। अब जब इधर वाले ट्रायंगल में ये रूल है, तो उधर वाले ट्रायंगल में क्या कोई दूसरा रूल थोड़ी ना होगा। यहां पर से LM और LN, LM और LN, इसमें LM 2 पॉइंट्स और LN 2 पॉइंट्स, कॉमन क्या है, तो कॉमन है L, इसलिए एंगल भी L ही होगा, इक्वल टू एंगल L ले लेंगे। यानी कि ये एंगल ये वाला और ये एंगल बराबर होना चाहिए। दूसरी तरह से तुम ये समझो कि जो दो साइड्स है उसमें इंक्लूडेड एंगल क्या है। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो दो साइड्स लिए उसमें कौन सा एंगल इंक्लूड है। तो इंक्लूड तो ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, लेकिन कॉमन क्या है, तो x है, और इसमें कॉमन क्या है, तो l है। तो x इक्वल टू l, इसी को हम लोग बोलेंगे S A और S।